तुमने कभी फील किया है कि तुम नो मैटर कितना भी मोटिवेशन कंज्यूम कर लो, वो एडी हॉल के, रॉनी कोलमैन के जितने भी जिम एडिट देख लो, जितने भी प्रोडक्टिविटी हैक्स ट्राई कर लो, कोल्ड शावर ट्राई कर लो, पोमोडोरो टेक्निक ट्राई कर लो, एंड येट तुम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। और फिर तुम खुद को एंड ऑफ द डे बोलते हो, अरे भाई मैं बहुत वीक हूँ, अरे यार मैं तो बहुत लेजी हूँ, मैं तो कुछ नहीं किया आज पूरे दिन। हेयर्स द रियलिटी चेक। तुम्हारा डिसिप्लिन खराब नहीं है, तुम्हारी डायरेक्शन खराब है। ये बात मैं 3 पार्ट्स में समझाऊंगा इस वीडियो में। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है सो लास्ट पार्ट तक स्किप कर लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सबको लगता है कि डिसिप्लिन इज लाइक अ मसल, उसे जितना ज़्यादा तुम यूज़ करोगे वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। एंड आई मीन श्योर देर इज सम ट्रूथ टू इट, बट वी आर लुकिंग एट द हायर ऑर्डर ऑफ थिंग्स। एंड फ्रॉम अ हायर परस्पेक्टिव, डिसिप्लिन तब तक ही टिकता है जब तक तुम्हारा वाई क्लियर हो। विक्टर फ्रैंकल अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखते हैं, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। मतलब अगर तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर है ना, तो तुम कुछ भी झेल जाओगे। और यही वजह है कि कुछ लोग 8-8 घंटे ड्राइंग कर लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, वो पोएट्री लिख लेते हैं, वो नॉवेल्स पढ़ लेते हैं, वो बाहर जाके क्रिकेट खेल लेते हैं, वो बाहर जाके यू नो कोई भी स्पोर्ट खेल लेते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, डिबेटिंग करते हैं। एंड येट उन सब लोगों में कहीं ना कहीं बैठ के बस अपने स्कूल के सारे सब्जेक्ट पढ़ने की ताकत नहीं होती। वो 30 मिनट बैठ के मैथ्स नहीं पढ़ सकते, वो लोग 30 मिनट बैठ के साइंस नहीं पढ़ सकते, वो लोग 30 मिनट बैठ के फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश ये सब नहीं पढ़ सकते। अगेन, तुम्हारा डिसिप्लिन ब्रोकन नहीं है, तुम बस मिस अलाइंड हो। अब थोड़ा सा साइकोलॉजी। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहती है कि ह्यूमंस को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस। अगर तुम्हारे गोल्स ये 3 पैरामीटर्स को रीच नहीं करते, देन तुम खुद पर वो गोल्स थोप रहे हो। तुम एक्चुअली उन गोल्स के लिए अलाइंड नहीं हो। उन गोल्स को तुम्हारा दिमाग हमेशा रेजिस्ट ही करेगा। शायद इस वजह से तुम्हारा जिम जाने का डिसिप्लिन क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है। मे बी तुम जिम सिर्फ इंस्टाग्राम वैलिडेशन स्टोरियां डालने के लिए जाते हो। शायद इसलिए तुम्हारी डाइट नहीं फॉलो हो पा रही है, क्योंकि तुम्हारा पतले होने का या तुम्हारा वेट गेन करने का सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन गोल है। यहाँ से क्लियर ही नहीं है कि तुम्हें वो क्यों करना है। अदर दैन द सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। फेस्टिंजर ने बोला था, अगर तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे इनर इंटेंशन से क्लैश कर रहे होते हैं तो स्ट्रेस क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे हो एंड येट यू वॉन्ट टू गो इन फिलोसफी, यू वॉन्ट टू गो इन साइकोलॉजी। या फिर तुम इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हो बट यू वॉन्ट टू क्रिएट म्यूजिक। या तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, तुम सीए बनने की तैयारी कर रहे हो बट तुम्हें साइंस में जाना है। ऐसे हालातों में तुम्हारे दिमाग में हर दिन एक टग ऑफ वॉर चलेगा। फिर तुम सोचते हो कि तुम लेजी क्यों हो। तुम लेजी नहीं हो, तुम बस गलत चीज के पीछे भाग रहे हो। तो अब सोल्यूशन क्या है? अपने डिसिप्लिन को ब्लेम करना बंद करो और अपनी डायरेक्शन को रीसेट करना चालू करो। फ्रैंकल की तरह अपना वाई क्लियर करो। खुद से पूछो कि क्या ये गोल मैंने चूज किया है या फिर मुझ पे सोसाइटी ने थोपा है। जब तुम्हारा वाई स्ट्रांग हो जाएगा ना, तब तुम नेचुरली एक फ्लो स्टेट में फंक्शन करोगे। एक साइकोलॉजिस्ट ने फ्लो स्टेट को बेसिकली ऐसे समझाया है कि फ्लो स्टेट इज़ व्हेन तुम्हें अपने काम में इतनी ज़्यादा सबमर्जेंस अटेन हो जाती है कि तुम्हारे टाइम का आइडिया नहीं लगता। इट हैपन्स इन शॉर्ट स्पैजम्स बट इट डज अकर। बस सिंपली इतना समझ लो कि अगर तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर हो तो तुम्हें खुद को पुश नहीं करना पड़ता। तुम नेचुरली उसकी तरफ फ्लो करते हो, जैसे कि तुम प्यास लगने पे पानी पीते हो। पानी पीने के लिए तो तुम्हें मोटिवेशन नहीं लगती ना। इट्स द सेम। नाउ लुक, आई एम इन नो वे सजेस्टिंग कि तुम अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, अपना पैशन फॉलो करो। अगर तुमने अभी 12th पास नहीं करी है, देन यू आर प्रॉब्ली नॉट ओल्ड इनफ टू इवन रियलाइज कि तुम्हारा पैशन क्या है। या फिर देख भाई, 12th से नीचे तो तेरे को 12th तो पार करनी पड़ेगी। ये है कि तू
11वीं 12वीं में स्ट्रीम चेंज करा ले, कोई अपने मनपसंद स्ट्रीम ले ले। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि तू अपनी सामाजिक मजबूरियों की पूर्ति ना कर पाने को अपने डिसिप्लिन ना होने से मत रिलेट कर। ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। डिसिप्लिन तो तब होता है ना कि जब तेरे को जो एंड गोल है वो चाहिए, और अगर कुछ दिन तुझे उस गोल की तरफ काम करने का मन नहीं करता तो तू फिर भी वो करता है। अगर तेरे को एंड गोल ही नहीं चाहिए तो तू कैसे मतलब कुछ उखाड़ेगा उसमें? वो तो बहुत ही ऑब्वियस है ना कि दैट वोंट हैपन, राइट? अगर इसको पूरा समराइज करना पड़े, सो हियर आर अ फ्यू की पॉइंट्स। वन, तुम्हारी डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा वाई अभी वीक है। टू, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहती है अगर तुम्हारी ऑटोनमी और मीनिंग क्लियर है तो तुम्हारे लिए डिसिप्लिन होना बहुत आसान हो जाएगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी मैंने एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करी है। अगर वो वाली वीडियो की जिस देनी हो, सो इट्स बेसिकली कि तुम 6 महीने में अपनी ज़िंदगी कैसे रीसेट कर सकते हो। सो या डू चेक दैट वीडियो आउट। थ्री, कॉग्निटिव डिसोनेंस तुम्हें अंदर से खा जाएगा अगर तुम गलत चीज़ को परस्यू करते रहे। एंड फोर, फ्रैंकल ने बोला कि अगर तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर हो, अगर तुम्हारा वाई क्लियर हो, तो तुम ऑलमोस्ट के कोई सा भी स्ट्रगल झेल जाओगे। सो एट द एंड डिसिप्लिन के पीछे मत भागो, अपनी डायरेक्शन को क्लियर करो। डिसिप्लिन खुद झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा।